तो बागेश्वर में कुमाऊनी भाषा, संस्कृति और साहित्य के प्रचार प्रसार को लेकर एक अहम गोष्ठी का आयोजन किया गया है। दरअसल ये कार्यक्रम प्रेस क्लब सभागार में किशन सिंह मलड़ा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। आपको बताएं कि कुमाऊनी भाषा, संस्कृति एवं साहित्य प्रचार समिति के बैनर तले आयोजित हुए इस गोष्ठी में वक्ताओं ने कुमाऊनी भाषा के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और वक्ताओं ने यह भी कहा कि कुमाऊनी भाषा केवल एक संवाद का माध्यम भर नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, संघर्ष और भावनाओं की जीवंत अभिव्यक्ति भी है। गोष्ठी में वक्ताओं ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि आज के दौर में कुमाऊनी भाषा और उपेक्षा का शिकार हो रही है। इसे बचाए रखने के लिए, इसे संजोने के लिए इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि जब तक युवा पीढ़ी को अपनी मातृभाषा से जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक भाषाई पहचान खतरे में रहेगी। इसी दिशा में सरकारी प्रयासों के साथ जागरूकता भी बेहद जरूरी है। मुख्यतः बात ऐसी है कि अपनी बोली भाषा संस्कृति प्रचार प्रसार के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बोली यहाँ पर बोली जाती है, मुख्य रूप से कुमाऊनी बोली, जिसका जो इतिहास है बड़ा ही गौरव इतिहास है और एक सामरिक दृष्टि से उसको 8वीं अनुसूची में बहुत पहले ही शामिल हो जाना चाहिए था। धन्यवाद। कुमाऊनी भाषा तो असल में देखा जाए तो हिंदू भाषा से भी पहले से कुमाऊनी भाषा में साहित्य रचना हुई है और अनेक कुमाऊनी के विद्वान रचनाकारों ने तब से ही लिखना शुरू कर दिया था जब वो बहुत पत्र में हरण की शाये से लिखा करते थे। उनका भी वर्षों से एक कुमाऊनी भाषा, संस्कृति एवं साहित्य प्रचार समिति के माध्यम से, जिसका मुख्यालय जनपद अल्मोड़े में है, लेकिन इसके साथ ही साथ में जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़, धनबाद, उधम सिंह नगर, नैनीताल सारे जनपदों में इसकी इकाइयाँ स्थापित हो गई हैं। बागेश्वर जनपद में भी वृक्ष पुरुष किशन जी मल्ला जी के संयोजन में कुमाऊनी भाषा बागेश्वर जनपद इकाई में ब्लॉकों के गठन के लिए जुड़े हुए थे और ब्लॉकों का गठन भी हो गया है कि गांव में जाके शराब पिला देंगे और वोट मांग लेंगे। क्या ये हमारी संस्कृति, ये हमारे पहाड़ है। सबसे पहले हमें अपने पहाड़ को बचाना है, तो हमने सबसे पहले जो सबसे बड़ी विधा है उस विधा को दूर करना होगा। कुमाऊनी भाषा का प्रचार, उसमें मीठी भाषा थी, ईजा कहते, कोई ईजा, मैम, मोम, बाबू वही है, बैड डैड मर गया, ब्रो भाई को दाजू कहते थे, भुला कहते थे, कोई शब्द है। और मंदिरों में जा रहे हैं, सब एक हो जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब एक हो जा रहे हैं, लेकिन रोजगार में एक नहीं हो रहे हैं। उसके अलग अलग चीजें, अलग अलग विचारधारा है। तो वही पूर्व